सो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ के नेक्स्ट चैप्टर के साथ हैं, दैट इज शेयर्स एंड डिविडेंड्स। ओके, तो आज हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ शेयर्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड्स। ओके, तो इसको समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास कोई कंपनी है XYZ। ओके, एंड दिस कंपनी एक्चुअली रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ, इस कंपनी को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, दैट इज ऑफ 1 करोड़ रुपीज। ओके, 1 करोड़ रुपीज इसको रिक्वायरमेंट। ओके, 1 करोड़ रुपीज इसको चाहिए स्टार्टअप के लिए। ओके, इट रिक्वायर्स 1 करोड़ रुपीज फॉर स्टार्टिंग द कंपनी। अब सिंस एज इन्वेस्टर मेरे पास क्या लिमिटेशंस है कि आई डू नॉट हैव 1 करोड़ रुपीज, मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। ठीक है, मेरे पास कितने रुपए हैं, मैं लेट अस अज्यूम कि मैं इसका ओनर हूं। ओके, मैं इसका ओनर हूं, आई एम द ओनर। ओके, तो मेरे पास जो ओनर के पास इन्वेस्टमेंट के लिए रुपीज है, दैट इज 60 लाख रुपीज। मेरे पास कितने रुपए हैं, 60 लाख रुपए। ठीक है, आई हैव ओनर हैव ओनली 60 लाख रुपीज। ओनर के पास कितने रुपए हैं, 60 लाख रुपए हैं। ठीक है, अब रिमेनिंग कितने बचते हैं, द रिमेनिंग कितने बच रहे हैं, रिमेनिंग बच रहे हैं 40 लाख रुपए। ओके, तो इस 40 लाख रुपए को कैसे लाया जाए। ठीक है, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं। ओके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब 1 करोड़ रुपए हमको चाहिए था, मेरे पास 60 लाख रुपए है। ओके, आई डू नॉट हैव दिस 40 लाख। ठीक है, जिसके कारण मैं कंपनी को ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, आई विल गोइंग टू टॉक टू डिफरेंट इन्वेस्टर। मैं इन्वेस्टर से बात करूंगा और मैं कहूंगा कि मेरे कंपनी के शेयर्स ले लें। अब शेयर्स क्या है, अब मैं क्या करूंगा, इस कंपनी के जो 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, इस कंपनी के जो 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, इसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में। इसको हम क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू डिवाइड this whole investment in small equal parts, मैंने क्या किया, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और मैंने कहा कि भैया मेरा जो एक पार्ट की वैल्यू होगी, 1 पार्ट वैल्यू दैट शुड बी इक्वल टू 100 रुपीज। मैंने क्या कहा कि मेरे जो एक पार्ट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 100 रुपए। ठीक है, तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट मुझे कितना चाहिए, 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, और एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट उसको मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, 1 लाख। ओके, 1 लाख पार्ट्स में मैंने उसको डिवाइड कर दिया। इन पार्ट्स को जो है क्या बोलते हैं हम लोग एक्चुअल में, शेयर्स। ओके, मैंने क्या किया, अपने कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए उसको मैंने क्या कर दिया, स्मॉल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और मैंने एक पार्ट की जो वैल्यू रखी है एज ए कंपनी, मेरी ही कंपनी, आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी। मैंने अपनी कंपनी की एक पार्ट की वैल्यू जो रखी है, 1 पार्ट की वैल्यू जो रखी है वो 100 रुपीज फिक्स की हुई है। ठीक है, स्टार्टिंग में। तो अब क्या करेंगे, अब जो शेयर होल्डर्स कौन होंगे, जो इस पार्ट को बाय करेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन जो ये 1000 पार्ट है इनको क्या किया मैंने, I will going to sell this 1000 parts. Okay, I will going to sell this 1 lakh parts. 1 लाख पार्ट जो मेरे पास है, 1 लाख शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स है हमारे पास, 1 लाख शेयर्स है हमारे पास। ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू जो है, 1 शेयर वैल्यू जो है वो 100 रुपए मैंने फिक्स की है। ठीक है, कंपनी हैज फिक्स दिस वैल्यू, कंपनी हैज फिक्स्ड दिस वैल्यू। ठीक है, इस कंपनी ने इस वैल्यू को फिक्स कर दिया है कि भैया एक शेयर की जो मेरी वैल्यू है वो 100 रुपए है और मेरे पास 1 लाख शेयर है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने जो 1 लाख शेयर है ना, ये जो 1 लाख शेयर है इसको मैं कहाँ पे लेके जाऊंगा, एक प्लेटफॉर्म पे। अब मुझे क्या करना है भैया, इसको सेल करना है, आई वांट टू सेल
आई वांट टू सेल दिस शेयर्स, मेरा एम क्या है, आई वांट टू सेल, ठीक है, मेरा एम तो यही होगा, तभी तो मुझे पैसा मिलेगा। मुझे क्या एक्चुअली मेरा बेसिक एम क्या था, मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, आई वांट टू गेट 1 करोड़ रुपीस। मेरे पास 60 लाख थे, आई हैव 70 लाख रुपीस, ठीक है, आई हैव 70 लाख रुपीस बट 60 लाख रुपीस बट आई डोंट हैव 40 लाख। इस 40 लाख को हमने क्या कहा, मैंने 60 लाख तो मेरे पास है बट 40 लाख मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन शेयर्स को, जो 1 लाख शेयर्स है, उनको क्या करूंगा, बेचूंगा, ठीक है। उसमें से लेट अस अज्यूम कि मैंने जो 60 लाख रुपए की जो वैल्यू है उसके शेयर्स को मैंने अपने पास रख दिए, जो बचे हुए शेयर्स हैं, उनको मैंने क्या किया, बेच दिया। अब बेचने के लिए कहाँ पे जाएंगे, आई वांट टू सेल दिस शेयर्स, ओके, दिस शेयर्स। तो इनको मैं कहाँ पे बेचूंगा, एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, जो इंडिया में 2 प्लेटफॉर्म है, बेसिकली 2 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं, ओके, दैट इज NSE, and the second one is BSE, that is National Stock Exchange, and the next one is Bombay Stock Exchange, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन प्लेटफॉर्म पे मैं क्या करूंगा, जो अपने शेयर्स हैं उनको सेल कर दूंगा, एंड आई विल गोइंग टू गेट, मैंने उनको क्या कर दिया, बेच दिया। अब मैंने अपने शेयर्स को जब बेच दिया, मतलब मेरे पास, मैंने 40 लाख, मैंने बोला ना मेरे पास 1 लाख शेयर्स है, एंड सिंस आई हैव 60 लाख रुपीस एज माय इन्वेस्टमेंट, मेरे पास 60 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैंने अपने 1 लाख शेयर में से 60,000 शेयर्स बाय कर लिए, अपने 60,000 शेयर्स, I had buy my 60,000 shares, okay, I had buy, ठीक है, 60,000 शेयर्स, क्योंकि मेरे पास 60 लाख रुपए थे, बचे 40 लाख मेरे पास नहीं थे, I don't have this much of money, ठीक है, this much of money, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने जो रिमेनिंग शेयर्स है, दैट इज रिमेनिंग शेयर्स क्या थे, रिमेनिंग शेयर्स थे जो मेरे, रिमेनिंग शेयर्स कितने बचे, 60,000 तो मैंने खरीद लिया, रिमेनिंग बचे 40,000 शेयर्स को मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया, 40,000 शेयर्स को मैंने क्या कर दिया, सेल। अब जब इसको मैंने सेल किया, इसके रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट इन रिटर्न आई विल गेट मनी, ठीक है, आई विल गेट मनी, और हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, कंप्लीट, ओके। तो ये सब चीज समझ में आई आपको, बेसिकली क्या है शेयर्स का मतलब क्या होता है, शेयर्स हम लोग क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक कंपनी जब इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, व्हेन आवर इन्वेस्टमेंट टर्न्स आउट टू बी अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो हम लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते, वी आर नॉट कैपेबल टू इन्वेस्ट द होल मनी, ओके। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि भैया हम अपने शेयर्स, हम अपनी कंपनी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, अपनी कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट है उसको स्मॉल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उसे सेल कर देंगे, और जितना अमाउंट हमारे पास है उससे मैं अपने शेयर्स को रिटेन रखूंगा, और जो रिमेनिंग शेयर्स है उसको मैं ये जो दो प्लेटफॉर्म उस पे जाके सेल और बाय कर दूंगा, ओके। तो शेयर्स मतलब क्या होता है, ये समझ में आ गया सबको, ओके। नाउ गोइंग ऑन टू द डिविडेंड्स। अब डिविडेंड्स क्या होता है, व्हाट इज डिविडेंड्स, डिविडेंड्स इज बेसिकली व्हाट, डिविडेंड क्या होगा, dividends is basically, it is basically defined as the profit given by the company। कौन देगा इसको, डिविडेंड कौन देता है, कंपनी देती है, हमेशा याद रखिएगा, the profit given by the company to किसको, to the shareholders, okay, to the shareholders। जो कंपनी अपना, जो कंपनी बेसिकली प्रॉफिट दे रही है किसको, शेयर होल्डर को, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज डिविडेंड्स। इस चीज को रिमेंबर कर लीजिए आप लोग कि डिविडेंड्स क्या होते हैं, डिविडेंड्स इज बेसिकली द प्रॉफिट गिवन बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर, ठीक है। और ये हमेशा किसके टर्म में डिफाइंड होता है, इट इज
always given in terms of नॉमिनल वैल्यू। अब ये नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, ये भी हम जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। इट इज ऑलवेज गिवन बाय इन द टर्म्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। ये हमेशा नॉमिनल वैल्यू के टर्म्स में दी जाती है और इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होती है ये भी अभी लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मार्केट वैल्यू। इन दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए आप लोग। डिविडेंड्स क्या होता है एक्चुअली में ये भी ध्यान दें। शेयर होल्डर किसको कहते हैं, जिन्होंने हमारे शेयर्स को बाय किया है। जहां पे हम लोग जब एनएसई और बीएसई पे जाके सेल किया तो जो जिन्होंने बाय किया है मेरे शेयर्स को, ठीक है, जो कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं, दैट इज एक्चुअली द शेयर होल्डर। उन्होंने शेयर्स को होल्ड किया हुआ अपने पास, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर, ठीक है। तो अब शेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग पढ़ लेते हैं, ओके। अभी मैंने बताया आपको नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू, सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू क्या होती है। नॉमिनल वैल्यू क्या होगा, इट इज द वैल्यू डिफाइंड बाय डिफाइंड और फिक्स्ड बाय द कंपनी, ठीक है। कंपनी इन द स्टार्टिंग में कंपनी जब अपने शेयर्स की वैल्यू फिक्स करती है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है। इट डज नॉट चेंज विद टाइम, ये कभी भी टाइम के साथ नहीं चेंज होती है। डज नॉट चेंज विद टाइम, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होती है। सबसे पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, और उसमें मैंने कहा था कि एक शेयर की जो वैल्यू है कंपनी ने फिक्स की, तो मैंने वहां लिखा भी था द वैल्यू ऑफ वन शेयर वैल्यू इज 100 रुपीज। तो ये जो वन शेयर की वैल्यू कंपनी ने फिक्स किया है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली द नॉमिनल वैल्यू। इसको हम लोग फेस वैल्यू भी बोलते हैं और प्रिंटेड वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू एंड इट आल्सो नोन एज प्रिंटेड वैल्यू, ओके। इसको हम लोग फेस वैल्यू भी बोलते हैं और प्रिंटेड वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक शेयर की जो वैल्यू है जो कंपनी डिसाइड करती है, दैट इज एक्चुअली नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख, ठीक है, दैट इज 1 लाख। स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था तो उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी हो गई 100 रुपीस। सो इट इज बेसिकली द वैल्यू डिफाइंड बाय द कंपनी इन द स्टार्टिंग। इसकी वैल्यू, इट इज द वैल्यू डिफाइंड इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, ये समझ लीजिए। इट इज द वैल्यू ऑफ शेयर्स डिफाइंड बाय द कंपनी इन द स्टार्टिंग एंड इट डज नॉट चेंज विद द टाइम। इट इज आल्सो कॉल्ड एज फेस वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू एंड ऑफ कोर्स द नॉमिनल वैल्यू, ओके। तो नॉमिनल वैल्यू आप लोगों को समझ में आ गई। नॉमिनल वैल्यू इज बेसिकली द स्टार्टिंग वैल्यू, द इनिशियल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ओके। अब मार्केट वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू सेकंड वन इज मार्केट वैल्यू इसको और क्या बोलते हैं, कैश वैल्यू। मार्केट वैल्यू और कैश वैल्यू, ओके, मार्केट वैल्यू और कैश वैल्यू। इट इज बेसिकली डिफाइंड एज इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज बेसिकली डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ शेयर्स इन द मार्केट, वैल्यू ऑफ शेयर्स इन द मार्केट एट एनी टाइम। किसी भी समय पे किसी शेयर्स की जो उस टाइम पे वैल्यू होगी, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द मार्केट वैल्यू, ओके। इट चेंजेस विद टाइम, ये टाइम के साथ बदलती रहती है, चेंजेस विद टाइम, ओके। तो मार्केट वैल्यू क्या होती है, नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, डिविडेंड्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, ये हम लोग समझ चुके हैं, ओके। तो ये समझ में आ गया। अब नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द कोटेशंस, ओके। अब कोटेशंस क्या होती है, कंपनी की कोटेशन, कंपनी अपनी कोटेशन देती है, शेयर की कोटेशन देती है, कोटेशंस, ओके। कोटेशंस एग्जांपल लेते हैं हम लोग,
एग्जांपल है। अच्छा, इससे पहले एक चीज हम लोग और समझ लेते हैं, कि जब व्हेन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जब नॉर्मल वैल्यू, जो नॉर्मल वैल्यू है वो आपकी मार्केट वैल्यू के बराबर होगी, व्हेन योर नॉर्मल वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे, द शेयर्स इज एट पार। इसका मतलब क्या होगा, शेयर्स इज एट पार व्हेन योर मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू। अब इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, अगले अभी थोड़े टाइम में हम एग्जांपल लेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इफ योर मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू, देन वी कॉल्ड एज द शेयर्स आर एट प्रीमियम, okay, and when your market value is less than the nominal value, okay, when your market value is less than the nominal value, then we are going to say that the shares are at discount। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि मेरे पास किसी भी कोई एक शेयर है, वन शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है वो 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपीज है, ओके। और इस समय करंट उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 120 रुपए है, ओके। तो ये शेयर क्या है, दिस शेयर इज एट प्रीमियम, ये क्या है, प्रीमियम पे, दिस शेयर इज एट प्रीमियम, कितने रुपए का डिफरेंस है, 20 रुपए का ना, तो एट 20 रुपीज प्रीमियम, दिस शेयर इज एट 20 रुपीज प्रीमियम। लाइकवाइज अगर मैंने कहा एक शेयर है, ये पहला कंडीशन था, सॉरी दिस वन इज द सेकंड कंडीशन, ओके। नाउ लेट अस अज्यूम कि वन शेयर हैज नॉमिनल वैल्यू ऑफ, सॉरी मार्केट वैल्यू ऑफ 80 रुपीज, ओके, 80 रुपीज। तो अब क्या बोलेंगे हम लोग, डिफरेंस कितना है इसका, नॉमिनल वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू क्या आपकी बड़ी है, यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, और मार्केट वैल्यू क्या है, 80 रुपीज, तो it is equal to 20 rupees. So we are going to say that the shares are at 20 rupees discount. Okay, we are going to say that the shares are at 20 rupees discount. Okay, shares are at 20 rupees discount. Likewise, अगर मैंने कहा कि one share has market value of 100 rupees. Okay, तो इसका मतलब क्या हुआ, these shares are at par value, are at par value, okay, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई ना आपको, प्रीमियम वैल्यू क्या होती है, प्रीमियम जब हम बोलेंगे शेयर्स आर एट प्रीमियम, शेयर्स आर एट डिस्काउंट एंड द शेयर्स आर एट पार वैल्यू, इन सब का मतलब क्या होता है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नाउ कमिंग ओवर टू द कोटेशन, ठीक है, कोटेशन, ओके, पहला कोटेशन लेते हैं, that a share is at 12% rupees 25 share, 12% rupees 25 shares, ठीक है, at a discount of rupees 5, ठीक है। इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस कोटेशन को समझना, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे वो कोटेशन बेस्ड ही होता है, उस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप लोग क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूज होंगे, ठीक है। इस चीज को समझिए बहुत ध्यान से, जो वैल्यू दी रहती है, ठीक है, जब भी ये 12% करके दिया होगा, मैंने आपको बताया था एक्चुअली में कि जो डिविडेंड होता है, जो डिविडेंड होगा आपका, वो किस पे होता है, इट इज ऑलवेज गिवन इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। तो ये 12% दिया होगा ना, ये आपका डिविडेंड है एक्चुअली, तो ये किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू के,
So we can easily see that here the nominal value of the share, the nominal value of share कितना हो जाएगा, that is equal to rupees 25. Okay, now here the shares are given at a discount of rupees 5. Okay, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 रुपए डिस्काउंट पे दिया गया, मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, मार्केट वैल्यू हो जाएगी एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू 25 रुपए है और 5 रुपए इसके ऊपर हमने डिस्काउंट दे दिया, देन वी गोइंग टू गेट ₹20 आर आवर मार्केट वैल्यू. ओके, ₹20 इज आवर मार्केट वैल्यू. अब हमारी इस पे इनकम कितनी होगी, हमको रिटर्न कितना मिल रहा है, हमारा डिविडेंड, डिविडेंड या प्रॉफिट, डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड कौन देती है, डिविडेंड इज ऑलवेज गिवन बाय द कंपनी, याद रखिएगा, टू द शेयर होल्डर. ठीक है, सो दिस इज द प्रॉफिट gained by the shareholder, gained by the shareholder from the company. ठीक है, तो ये किसके ऊपर दिया रहता है, ये हमेशा दिया रहता है नॉमिनल वैल्यू पे. तो 12%, ओके, ऑफ 25, ये कितना हो जाएगा, 25,443 मींस 3 रुपीस. तो वैसे कितने रुपए का प्रॉफिट दे रही है कंपनी, 3 रुपए का प्रॉफिट दे रही है. ओके, द कंपनी इज गिवन 3 रुपीस प्रॉफिट पर शेयर, हर एक शेयर पे उसे कितने रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, 3 रुपए का रिटर्न मिल रहा है. ओके, ना रिटर्न कितना हो जाएगा, रिटर्न पर ईयर. ठीक है, रिटर्न ऑन 1 शेयर कितना होगा, उसको कितना मिल रहा है, 3 रुपए मिल रहा है. ही इज गेनिंग 3 रुपीस. ही हैड इन्वेस्टेड अ रुपीस 20 रुपीस. उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया, भाई मार्केट वैल्यू एक शेयर किया, उसने लेट अस अज्यूम एक शेयर बाय किया. इफ ही हैज बाय 1 शेयर, ठीक है, उसने बाय कितना किया, एक शेयर उसने बाय किया, तो उसे 3 रुपए मिल रहा है एक शेयर पे एज अ प्रॉफिट. उसने एक शेयर बाय कितने में किया, मार्केट वैल्यू उस टाइम कितनी है, 20 रुपीस. ठीक है, 20 रुपीस. तो रिटर्न कितना मिल जाएगा, 20 डिवाइड बाई 5 मींस 5 चीज है 15% का, 15% का रिटर्न उसे मिलेगा पर शेयर पर ईयर. ठीक है, ये समझ में आया आपको. कोटेशन बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया, इसको प्लीज बहुत ही ध्यान से समझिए. मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, जो कि हमेशा आपका जो नॉमिनल वैल्यू के रिस्पेक्ट में दिया रहता है, जो डिविडेंड है वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू के टर्म्स में दिया रहता है. ओके, और नॉमिनल वैल्यू कैसे हम लोग को पता चल जाएगी, क्योंकि डिविडेंड जो है नॉमिनल वैल्यू के रिस्पेक्ट में दिया रहता है. यहाँ 12% ₹25 है, तो इट मींस दैट दिस इज योर नॉमिनल वैल्यू. ये नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी आपकी 25 रुपए. मार्केट में इस समय प्रेजेंट टाइम में उसकी वैल्यू क्या है, 20 रुपए, क्योंकि 5 रुपए डिस्काउंट का वो शेयर अवेलेबल है इस समय. उसके ऊपर डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी उसको, एक साल में एक शेयर पे, दैट इज 12/100, 12% दे रही है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज रिटन दैट 12% ऑफ ₹25. तो 3 रुपए का उसे रिटर्न मिल रहा है. एंड अगर उसने एक शेयर बाय किया, देन रिटर्न ऑन 1 शेयर कितना मिल रहा है, 3 डिवाइड बाय 20 into 100, दैट इज ऑफ 15.